टी-शर्ट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम मेंसवेयर में वन स्टॉप सॉल्यूशन, हम शर्ट पैंट जीन्स सभी बनाते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा कि काफ़ी कस्टमर्स के हमारे को कंटिन्यू डिमांड आ रही थी कि सर हमको हमारे ब्रांड के अंदर बनाना है, हम हमारे ब्रांड में किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों का होता है कि हमको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया या मिंत्रा हो गया, या खुद के वेबसाइट से भी बेचना है। तो B2C के लिए भी आप किस तरीके से आपके ब्रांड का बेच सकते हैं, या फिर काफ़ी कस्टमर्स का ऐसा होता है कि हमको होलसेलिंग करना है हमारे एरिया में, तो हमको हमारे ब्रांड में करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी हमारे को इस तरीके से इंक्वायरीज आ रही थी कि हम हमारे ब्रांड में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये उसी के ऊपर ही वीडियो रहेगा। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं आप नीचे कमेंट करके भी बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो और हमारे प्रोडक्ट के भी वीडियो हम कंटिन्यू हमारे चैनल पे हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको कंटिन्यू डिटेल्स उसकी मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए कि इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्स पता चल जाएगी कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कितनी क्वांटिटी लगती है, आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी जैसे कर मैं स्टार्ट करने का जैसे होता है कि सबसे पहले होता है कि आपको आपके ब्रांड का नाम पहले आपको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे हमारे ब्रांड का नाम फ्रेंडस्टोन है, मार्टिन मिलर है, एक्स्ट्रा है, हमारे 3 ब्रांड है। तो जैसे मैं आपको मेरा ब्रांड जैसे बताऊँ, जैसे मार्टिन मिलर वगैरह हो गया हमारा, तो आपको पहले आपका ब्रांड चॉइस करना पड़ेगा कि आपको कौन से ब्रांड आपको बनाना है, क्या नाम से आपको रखना है ब्रांड का नाम। तो वो आपको पहले सबसे पहले चॉइस करना पड़ेगा। सेकंड जो बात होती है वो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं जैसे TM लिखा हुआ है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क जैसे हो गया, या फिर जैसे आपको मैं जैसे मेरा फ्रेंडस्टोन का बताऊँ, इस पर R लिखा हुआ है तो ये रजिस्टर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस नाम का। वो आपको नाम ऐसा चॉइस करना पड़ेगा जो किसी और का नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो तो आपको रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो वो तरीके से आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये हम इन हाउस करके भी देते हैं। अगर आपको ब्रांड आपका बनाना है तो A से लेके Z तक सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपका नाम का रजिस्ट्रेशन हो गया, या आपको आगे लेबल अगर बनाने हैं, सारी चीज़ें हम इन हाउस हम करके देते हैं। तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको डिटेल्स ही दे रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आपको बनाना है तो हम आपको बना के भी दे देंगे। स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट तक का सारी चीज़ें, माल बनाने तक का सब हम आपको करके भी दे देंगे। बाकी आप बाहर से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही करिए। अगर आपको बाहर से करना है तो बाहर से भी कर सकते हैं, बट लेकिन मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आपको बाहर भी आप जैसे करेंगे तो आपको नॉलेज हो, सामने वालों को जैसे आप बात करेंगे आपको नॉलेज रहेगी, तो आपको करने में काफ़ी ईजी रहेगा और सामने वाले को भी पता रहेगा कि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज है। तो वो आपको कोई भी ऐसे अननेसेसरी वाले रेट्स वगैरह नहीं बताएंगे। तो ये इसलिए मैं आपको सारी डिटेल्स इसलिए ही सारी बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको नाम आपका चॉइस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन का इस तरीके से स्टैम्प वगैरह पूरा मिलता है। रजिस्ट्रेशन का आपको ट्रेडमार्क जैसे आप देख सकते हैं, ट्रेडमार्क वगैरह इस तरीके से होता है। ये हमारे ब्रांड का ट्रेडमार्क वगैरह का मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से ट्रेडमार्क होता है। ये पूरा जैसे हमारा फ्रेंडस्टोन का है, ये पूरा रजिस्टर्ड हो चुका है, तो ये पूरा ट्रेडमार्क वगैरह होता है। जैसे मार्टिन मिलर का भी है, हमारा एक्स्ट्रा का भी है, तो इस तरीके से पूरा होता है। तो अब जैसे ये आपका नाम रजिस्ट्रेशन का आपने ट्रेडमार्क करा दिए, उसके बाद सेकंड होता है कि आपको उसका लेबल्स बनाने पड़ते हैं। लेबल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेबल्स आप चेक कर सकते हैं। ये पूरे इस तरीके से लेबल्स होते हैं। जैसे मार्टिन मिलर का मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से ये पूरा लेबल होता है जो शर्ट पे लगता है। ये लेबल आपको बनाना होता है, साथ में ये लेबल भी आप बना सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, या अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि ब्रांडिंग थोड़ी अपनी अच्छे से होती है। तो ये एक आप ऑप्शनल समझ सकते हैं, ऑप्शनल आप कर सकते हैं बाकी, लेकिन ये तो कंपलसरी होता है। ये वाला जो लेबल होता है ये कंपलसरी होता है, जो मैं आपको आगे शर्ट में पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो होता है ये टैग, ये टैग वगैरह जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा टैग आता है। जैसे आप आपके कोई भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट बाहर से परचेज भी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसमें आपको टैग वगैरह सब आता है। जैसे ये टैग वगैरह हो गया हमारे ब्रांड का, ये टैग हो गया मार्टिन मिलर का, ये आपका लेबल हो गया, ये मेन लेबल है। उसके बाद ये आपका सेकेंडरी लेबल होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
तो ये आपको पहले लेबल भी बनाना पड़ेगा। सेकंड जो होता है वो लेबल का होता है। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये लेबल वगैरह हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हम करा के दे देंगे आपको, लेबल टैग वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करवा के दे देंगे। इसके जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो हम आपको सारी डिटेल्स जो है फ़ोन कॉल पे बता देंगे। अभी जैसे मैं आपको अगर उसके बाद का बताऊँ स्टेज क्या होगा, तो उसके बाद का स्टेज होता है कि आपको फैब्रिक लेना है। अभी जैसे आप ये देख सकते हैं ये फैब्रिक का है, ये पूरा ऐसे 12 कलर का चार्ट आता है। किसी में 12 कलर का चार्ट होता है या किसी में 3 कलर का चार्ट होता है, किसी में 6 कलर का होता है। ये जैसे 3 कलर का चार्ट है, इसमें अगर आपको 6, ये जैसे 6 कलर का चार्ट है, तो ऐसे 12 कलर, 3 कलर, 6 कलर का ऐसा चार्ट आता है। ये आपको फैब्रिक लेना है, ये भी हम आपको करा के दे देंगे, ये भी हम आपको प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आपको सारी चीज़ें करा के दे देंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपका जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेज हो गया लेबल का, थर्ड स्टेज हो गया फैब्रिक का। अब इसके बाद होता है प्रोडक्शन। अब इसमें जैसे अगर आपको प्रोडक्शन जैसे आपको करना है, अब ये जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको जैसे जो फैब्रिक बताया था, ये वाला जो फैब्रिक आप देख रहे होंगे, ये वाला फैब्रिक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट करके, ये वाला फैब्रिक का ही ये माल बना हुआ है। ये आप जैसे चेक कर सकते हैं, फिनिश गुड इस तरीके से होता है। लेबल मैंने आपको जो मेन लेबल बताया था, मेन लेबल जो मैंने आपको ये मेन लेबल बताया था, ये मेन लेबल जैसे इधर लगता है, ये मेन लेबल लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये मेन लेबल होता है, ये यहाँ लगता है। बाकी आपको साइज़ का यहाँ पे आ जाता है, मेंशन हो जाता है कि एम, एल, एक्सएल जो भी साइज़ हो, डबल एक्सएल जो भी साइज़ हो, वो साइज़ का यहाँ पे मेंशन हो जाता है और ये पूरा इस तरीके से मेन लेबल लग जाता है। उसके बाद जैसे ये मैंने आपको टैग बताया था, टैग भी जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर टैग ऐसा लग जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑप्शनल टैग बताया था ब्रांडिंग करने के लिए, तो वो यहाँ लगता है। बटन का जो नीचे कॉर्नर होता है, इसमें ये आपका जो ऑप्शनल टैग होता है, ये भी आप ऑप्शनल लेबल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी लग जाएगा पूरा ऐसा। इस तरीके से आपको पूरा फिनिश गुड प्रोडक्ट वगैरह बन के मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, किस तरीके से हम करें। अब मैंने आपको स्टेजेस तो बता दिया कि किस तरीके से आप क्या क्या लगता है, कैसे कैसे आप बना सकते हैं। अभी जैसा अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको लगे कि आप क्वांटिटी क्या रहेगी, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपके लिए इजी होगा, मैं आपको सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ सारे इजी, जैसे आपको इजी से इजी हो, क्योंकि हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, हमने भी काफ़ी कम क्वांटिटी से ही स्टार्ट किया था। तो आप भी उस तरीके से ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, वरना आपको काफ़ी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जो आपको सेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको जैसे इजी हो तो वैसे मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज होता है कि अगर आप किसी का ब्रांड, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा हो गया, हमारा मार्टिन मिलर का ब्रांड आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप होलसेलिंग कर सकते हैं आपके एरिया में। आपके एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेलिंग कर सकते हैं और इसमें आपका कस्टमर बेस बना सकते हैं। तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो पहला स्टेज हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसमें बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको इसमें कोई आपके ब्रांड का बनाने का जो होता है वो सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कस्टमर्स आपके बन जाएंगे, आपको रेडी पूरा स्टॉक मिलेगा, तो आपको कस्टमर्स आप इसमें बना सकते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज हो गया कि जैसे हम जैसे माल बना रहे हैं, अभी जैसे हमने हमारा मार्टिन मिलर का बनाया है, ये मैंने आपको फैब्रिक बताया है। तो अभी जैसे हम हमारे लिए फैब्रिक लेते हैं, हमारे ब्रांड के लिए हम हमारा फैब्रिक लेते हैं, तो हमारे फैब्रिक में ही जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ, ये 3 कलर का चार्ट आप देख सकते हैं। ये 3 कलर के चार्ट में क्या होता है, जो फैब्रिक आता है वो मिनिमम जो आता है 60 से 65 मीटर। ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इसमें कम ज़्यादा होता है। 60 से 65 मीटर पर कलर में 60 से 65 मीटर मिलता है, मिनिमम होता है ये। और आपको जैसा अगर 12 कलर का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 कलर का चार्ट होता है तो 12 के 12 आपको लेना कंपलसरी होता है। अगर 3 का होता है तो 3 के 3 लेना कंपलसरी होता है। 6 होता है तो 6 के 6 लेना कंपलसरी होता है। इसमें आपको कोई कलर चॉइस नहीं होती कि भाई मेरे को ब्लैक चाहिए या वाइट ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो कलर का चार्ट होता है वो आपको कलर का पूरा चार्ट लेना कंपलसरी होता है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पर कलर में 60 से 65 मीटर का मिनिमम होता है, जिसमें जो सेट बनते हैं वो एक अप्रोक्सीमेटली 16-17 सेट बन जाते हैं। 15 से 16-17 सेट बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कितने मीटर फैब्रिक आ रहा है। तो ये एक होता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के मैंने आपको बताया 16 सेट एक कलर में बनते हैं। अब 16 सेट अगर अपन लेंगे, 16 सेट मीन्स एक सेट में 3 पीस का अपन पकड़ रहे हैं। ML XL 3 पीस का सेट आता है।
जैसे आपको हम हमेशा हमारे सेट अगर बताते हैं, अभी भी जैसे अगर मैं आपको मेरा सेट बताऊँ तो इस तरीके से पूरा सेट आता है। ये जैसे आप सेट देखते हैं ML XL, ये ML XL का 3 पीस का सेट है। तो इस तरीके से एक सेट होता है ML XL का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा इस तरीके से सेट होता है। तो ये आपको जैसे 16 सेट आएंगे तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपके कितने पीसेस पर कलर में हो जाएंगे। तो ये 3 कलर है तो 3 कलर के आपको कितना हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अपनी लाइन ऐसी है कि आपको काफ़ी वैरायटी रखना ज़रूरी है। अभी जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स है, तो अब इसी से अंदाज़ा लगे कि कितनी क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि एक कलर का जैसे मैंने आपको बताया 16 से 17 सेट मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें ज़्यादा ही होते हैं लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको 16 से 17 सेट तो होते ही हैं सिंगल कलर में। तो आप देख सकते हैं इतना सारा स्टॉक हमको मेंटेन हर किसी को करना पड़ता है। तो आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेज, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेज जैसे बताया कि आपको हमारे ब्रांड का या किसी भी ब्रांड का स्टार्ट कर सकते हैं होलसेलिंग, तो उससे आपको आपके कस्टमर बेस मिल जाएगा। सेकेंडरी आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे हम हमारे लिए फैब्रिक ले रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया 16 से 17 सेट हमारे बनते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप जैसे मिनिमम 4 सेट का सिस्टम होता है, 4 सेट आप ले सकते हैं। जैसे मेरे लिए ये 16 सेट बनाया, ये मैंने 16 सेट मैंने बनाया। इसमें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, 4 सेट आपके लिए कर सकता हूँ, मतलब 12 सेट मैं ले लूँगा, 4 सेट मैं आपको दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको 16 सेट की जगह सिर्फ 4 सेट ही लेने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ होती है कि इसमें आपको चॉइस आपके लिए, आपके फैब्रिक के लिए नहीं होता है, जो हम हमारे लिए बनाते हैं उसमें ही आपके लिए बन जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें आपको बस इतना होता है कि क्वांटिटी आपको काफ़ी कम में हो जाता है, इसमें आप वैरायटी ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे 4 सेट मैंने बोला, ऐसे 16 लेना पड़ रहा है आपको। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके 4 डिज़ाइन, जैसे 16 सेट अपन पकड़ेंगे तो 4 डिज़ाइन आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ये स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, हमने भी पहले है क्या बोलते हैं कम सेट से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद ही हमने फिर काफ़ी जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलते गया हमने उसको क्वांटिटी को बढ़ाते गए। तो इस तरीके से होता है ये काम। तो आप स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपके ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होगा। आपका जो पूंजी है, जमा पूंजी, आपकी जो पूंजी है वो इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, कम इन्वेस्टमेंट में आपका काम आपके ब्रांड में हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेज होता है जो हम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ये होता है लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 60 से 65 मीटर लेना पड़ता है, जो 16 से 17 सेट मिनिमम पर कलर में आपको लेना पड़ता है। तो ये हो गया थर्ड स्टेज। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें बस इतना होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, साथ ही साथ स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इतना सेल करने के लिए काफ़ी आपको बड़ा कस्टमर बेस चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है कस्टमर को उतना मेंटेन करना या स्टार्ट करना। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि ये पहले तो या तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, या तो अगर आपको आपका खुद का ही ब्रांड बनाना आपने सोचा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे 16 से 17 सेट मैन्युफैक्चर के मिनिमम बनते हैं, तो उसमें आप 4 सेट अपने खुद के भी बना सकते हैं। इससे आपके ब्रांडिंग भी हो जाएगी, आपका ब्रांड बनाना भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका क्वांटिटी भी कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। और इसको आप आपके कोई भी ई कॉमर्स चैनल पे, जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये मीशो हो गया, कोई भी मिंत्रा हो गया, जो भी काफ़ी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या आपकी खुद की वेबसाइट है, तो उस पर भी आप B2C में भी सेल कर सकते हैं। और आपका खुद का ब्रांड रहेगा तो वो आपके लिए बेनिफिट काफ़ी होगा। तो और उसके बाद अगर आपको आपका होलसेलिंग करना है आपके एरिया में, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको जैसे बताया कि आप 4 सेट से भी आपके होलसेलिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपका बेनिफिट रहेगा। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं और इस तरीके से पूरा बनता है। स्टार्टिंग मैंने आपको पूरी बताया कि स्टार्टिंग आपको, जैसे मैं अगर आपको वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जैसे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले आपका ब्रांड नेम सोचना है जो किसी और का रजिस्टर ना हो। उसके लिए भी हम आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे कि आपका रजिस्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चांसेस कितने हैं, क्योंकि 100% श्योर तो नहीं कर सकते। तो यह हम आपको बता देंगे कि भैया आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले जैसे आपको नाम सोचना है, उसके बाद इस तरीके से उसको ट्रेडमार्क कराना है। ट्रेडमार्क कराने के बाद आपको लेबल बनाने हैं।
लेबल के जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से टैग होते हैं, इस तरीके से लेबल होते हैं, इस तरीके से ये सेकंड लेबल हो गया, ये ऑप्शनल होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको एम्ब्रॉयडरी कराना है, काफ़ी लोग क्या करते हैं पॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी अगर भी कराते हैं, तो वो सब एड ऑन होता है। अगर आपको एड ऑन करना है तो वो जैसे आपका कॉस्टिंग एड ऑन होती रहती है, वो भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर है। उसके बाद लेकिन जो कंपलसरी होता है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे फैब्रिक का हो गया, फैब्रिक आपको लेना है, फैब्रिक भी हम आपको परचेस करके दे देंगे, वो भी हो जाएगा। बाकी आप फैब्रिक ले सकते हैं बाहर से भी, जैसे अगर आपको लेना है वो भी हम आपको करा सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया 6 कलर, 3 कलर, 12 कलर, इस तरीके का चार्ट आता है जो पूरा का पूरा हमको लेना पड़ता है। मैंने आपको मिनिमम भी बता दिया कि जो फैब्रिक वाले देते हैं 60 से 65 मीटर पर कलर मिनिमम होता है, वो लेना कंपलसरी होता है। तो ये मैं, और उसके बाद इस तरीके से फिनिश गुड बन जाता है, इस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, वो भी हम आपको बना के दे देंगे। अब ये मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोडक्ट किस तरीके से बन जाएगा। अब आपको जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। उसमें आप जैसे स्टार्ट मैंने आपको बताया कि आप हमारे ब्रांड की भी या किसी और ब्रांड की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो उसमें आपको जैसे आपका कस्टमर बेस आप स्टार्टिंग में बना देंगे। एक बार आपका कस्टमर बेस बन जाएगा तो फिर आपको सेल करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। आप आपका भी ब्रांड बनाएंगे तो आपको आपका जो माल है वो अटकेगा नहीं, आपका माल तुरंत निकल जाएगा क्योंकि आपके पास कस्टमर बेस रहेगा अच्छा। तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर काफ़ी लोगों की सोच होती है कि नहीं हमको हमारे ब्रांड से ही स्टार्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आप 4-4 सेट से भी कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने लिए माल बनाता है तो उसमें आप आपके लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 16 सेट बनते हैं मिनिमम, तो 16 में से जैसे 4 आपके बन जाएंगे, 12 सामने वाले के बन जाएंगे। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और आप वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आप B2C भी कर सकते हैं और अगर आपको B2B होलसेलिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेज भी मैंने आपको लास्ट स्टेज बताया, जैसे फैक्ट्री अगर अपनी हो गई, उसमें आप जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, 16 सेट आपको मिनिमम पर कलर में आ जाएंगे। सिंगल सेट में जैसे ML XL 3 पीस का सेट आता है तो उस तरीके से भी आ जाएगा, तो ये लास्ट स्टेज होता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको जैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताए हैं कि हम आपको टोटल ही पूरा भी आपको करके दे देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके लेबल्स बनाना, फैब्रिक लेना, ये आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन से लेके लेबल टैग बनाना, फैब्रिक लेना और पूरा फिनिश गुड प्रोडक्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें भी हम आपको करके दे देंगे। या आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये वीडियो कोई हम हमारे इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे से काम स्टार्ट कीजिए, ऐसा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से करना है तो आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वीडियो है, तो ये आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। लेबल टैग की जो रेट होती है वो डिपेंड करता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई सर लेबल टैग की रेट क्या रहेगी, तो लेबल टैग अगर की जो रेट रहती है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वालिटी चाहिए। ये एक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, फिर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वालिटी चाहिए। फैब्रिक हो गया, फैब्रिक की जो रेट होती है वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वालिटी चाहिए। अलग अलग रेट्स में फैब्रिक आते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर होता है। बाकी जो मेकिंग हो गया, मेकिंग का भी हम आपको सारी डिटेल्स जो है, जो कट टू पीस होता है, सारे हम आपको सारी चीज़ें, कट टू पीस का मतलब ये होता है कि पूरा आपको प्रोडक्ट आपको बन के मिलेगा। लेबल टैग का जो होता है, लेबल टैग आपको मिनिमम 3000 पीस बनाने ही पड़ते हैं। लेबल टैग का मिनिमम क्वांटिटी 3000 पीस होती है, 3000 पीस आपको लेबल टैग बनाने पड़ते हैं। तब वो 3000 पीस का वो आप ध्यान में रखना कि 3000 पीस आपको लेबल टैग बनाने हैं। बाद में आपको फैब्रिक जैसे लेना है, अलग अलग आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। और पीसेस भी जैसे अप्रॉक्सीमेटली 500-1000 पीस के आसपास हो जाता है। खुद के ब्रांड में 400-500-1000 के आसपास मोटा मोटी हो जाता है। तो ये आपको मैं सारा जो डिटेल्स बता रहा हूँ ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप आपका काम घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमारे को कोई भी नॉलेज नहीं थी, हमको किसी ने गाइडेंस नहीं किए थे कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से लेबल टैग बनाना है, कहाँ से फैब्रिक लेना है, कहाँ से माल बनाना है, तो ये चीज़ें हमको नहीं पता थी। लेकिन हमने धीरे धीरे इसको, हमको 1 से 2 साल लग गए हमको ये सब चीज़ें को समझने में, करने में।
तो आपका उतना टाइम खराब ना हो, आपका टाइम उतना ना जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको आपके ब्रांड में बनाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए। अगर आपकी शॉप है, आप हमसे प्रोडक्ट अगर ले सकते हैं। हम डील ओनली फॉर होलसेल में करते हैं, रिटेल में नहीं करते, तो प्लीज़ आप वो चीज़ आप ध्यान में रखना। 1 पीस 2 पीस 4 पीस के लिए हमारे को कॉल या मैसेज प्लीज़ आप मत करना, इसमें आपका भी टाइम खराब होता है और हमारा भी टाइम खराब होता है। तो हम ओनली फॉर होलसेल में करते हैं डील। अगर आपकी शॉप है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारा, जैसे हम वीडियोस में बताते हैं कि 42 पीसेस हमारा होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको आपका ब्रांड बनाना है तो उसकी डिटेल्स मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दी है, बाकी डिटेल्स आपको हम कॉल पे भी बता देंगे। तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉक्स वगैरह भी आपको चाहिए, तो काफ़ी जगह बॉक्स की भी डिमांड अच्छी होती है, तो बॉक्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा हमारे पास से ही। मैंने जैसे आपको ना ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।